मनुष्य का शरीर समय के साथ बदलता है, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वास्तविक बुढ़ापा शरीर से नहीं, मन से शुरू होता है। जो व्यक्ति भीतर से थक जाता है वही जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है, और जो भीतर से जागृत रहता है उसके चेहरे पर उम्र कभी भारी नहीं पड़ती। आज के समय में लोग जवानी को क्रीम, दवाइयों और सर्जरी में खोजते हैं, लेकिन बुद्ध ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्ची जवानी आदतों से आती है, जीवन शैली से आती है, और सबसे अधिक मन की अवस्था से आती है। जब मन शांत, संतुलित और जागरूक होता है तो उसका प्रभाव सीधे चेहरे, शरीर और आचरण पर दिखाई देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम उम्र में भी थके हुए और बुझा हुआ महसूस होते हैं, जबकि कुछ लोग बुढ़ापे में भी तेजस्वी, ऊर्जावान और युवा दिखाई देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को समझने का प्रयास करता है वही उम्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसीलिए आज हम बुद्ध ज्ञान के माध्यम से उन 7 आदतों की बात करेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे में भी जवान दिख सकता है। न केवल दिख सकता है बल्कि भीतर से भी युवा महसूस कर सकता है। पहली आदत है जागरूक जीवन जीने की आदत। अधिकांश लोग जीवन को ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। वे खाते हैं लेकिन स्वाद नहीं जानते, चलते हैं लेकिन रास्ता नहीं देखते, बोलते हैं लेकिन शब्दों का अर्थ नहीं समझते। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी अचेतन जीवन शैली ही सबसे तेजी से उम्र बढ़ाती है। जब आप बिना जागरूकता के जीते हैं तो आपका मन लगातार अतीत या भविष्य में भटकता रहता है, और यही मानसिक तनाव शरीर पर झुर्रियों, थकान और कमजोरी के रूप में दिखाई देता है। जागरूकता का अर्थ है इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना। जब आप पानी पिएं तो केवल पानी पिएं, जब आप भोजन करें तो केवल भोजन करें, तो केवल चलें। यह छोटी सी आदत आपके तंत्रिका तंत्र को गहराई से शांत करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि माइंडफुलनेस शरीर में तनाव हार्मोन को कम करती है, और यही हार्मोन उम्र बढ़ाने का मुख्य कारण होता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि जो व्यक्ति हर श्वास को जानता है वह समय से पहले बूढ़ा नहीं होता। जागरूक श्वास, जागरूक दृष्टि और जागरूक विचार, ये तीनों मिलकर चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक ले आते हैं जिसे कोई भी बाहरी उपाय नहीं दे सकता। जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं तो आपकी आंखों में भय कम हो जाता है, भौहों पर चिंता की रेखाएं हल्की पड़ने लगती हैं, चेहरे पर एक स्थायी शांति बस जाती है। यही शांति आपको युवा बनाती है। बुद्ध कहते हैं कि जवानी का अर्थ चिकनी त्वचा नहीं बल्कि स्थिर मन है। जो मन स्थिर है वही शरीर को भी स्थिर और संतुलित रखता है। जागरूक जीवन जीने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वह क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष में अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। परिणाम स्वरूप उसकी ऊर्जा भीतर संकित रहती है, और यही ऊर्जा उसके चलने, बोलने और देखने के ढंग में झलकती है। आपने देखा होगा कि कुछ वृद्ध लोग केवल बैठकर भी प्रभाव छोड़ देते हैं। उनकी उपस्थिति में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि वर्षों की जागरूक जीवन शैली का परिणाम है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति हर दिन स्वयं को देखता है वही स्वयं को बचा पाता है। जो अपने विचारों को नहीं देखता वही धीरे धीरे उनसे कुचला जाता है, और जब मन कुचला जाता है तो शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए यदि आप सच में बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं तो पहली आदत के रूप में जागरूक जीवन को अपनाइए। यह आदत ना तो पैसे मांगती है, ना समय, ना किसी विशेष स्थान की आवश्यकता। बस थोड़ी सी सजगता चाहिए, थोड़ी सी ईमानदारी अपने प्रति। बुद्ध कहते हैं जो जागा हुआ है वह कभी बूढ़ा नहीं होता, और जो सोया हुआ है वह जवानी में भी थका हुआ रहता है। यही पहली आदत आपके जीवन की दिशा बदल सकती है, और यही आधार बनेगी उन सभी आदतों का जिनके बारे में आगे हम विस्तार से बात करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जिस भोजन को रोज अपने भीतर उतारता है वही धीरे धीरे उसका शरीर ही नहीं, उसका मन और चेहरा भी बन जाता है। दूसरी आदत जो बुढ़ापे में भी व्यक्ति को जवान बनाए रखती है वह है संयमित और सचेत भोजन की आदत। आज का मनुष्य खाने को केवल स्वाद और पेट भरने का साधन समझता है, जबकि बुद्ध भोजन को साधना मानते थे। वे कहते थे कि जो व्यक्ति भोजन में असंयम रखता है वह समय से पहले थक जाता है, और जो भोजन में जागरूक रहता है उसका शरीर
लंबे समय तक उसका साथ देता है। भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, भोजन शरीर को जीवन देने के लिए है। जब हम आवश्यकता से अधिक खाते हैं, गलत समय पर खाते हैं या मन की बेचैनी में खाते हैं, तब शरीर पर उसका बोझ पड़ता है और यही बोझ धीरे धीरे उम्र के रूप में दिखाई देने लगता है। बुद्ध अपने भिक्षुओं को सिखाते थे कि आधा पेट भोजन से, 1/4 पानी से और 1/4 खाली रखो। यह खालीपन ही शरीर को युवा बनाए रखता है। आज विज्ञान भी कहता है कि ओवर ईटिंग यानी जरूरत से ज्यादा खाना उम्र बढ़ाने का सबसे तेज रास्ता है, लेकिन बुद्ध ने यह बात हजारों साल पहले ही समझ ली थी। जब आप संयमित भोजन करते हैं तो पाचन तंत्र हल्का रहता है, रक्त शुद्ध रहता है और त्वचा पर उसका सीधा प्रभाव दिखाई देता है। चेहरे पर सूजन कम होती है, आंखों में स्पष्टता आती है और शरीर में फुर्ती बनी रहती है। दूसरी बात, बुद्ध भोजन को केवल पेट से नहीं, मन से जोड़ते थे। वे कहते थे कि यदि मन अशांत है तो भोजन भी विष बन जाता है, और यदि मन शांत है तो साधारण भोजन भी अमृत बन जाता है। इसलिए भोजन करते समय मोबाइल, टीवी या चिंता को साथ ना रखें। भोजन के समय मौन और कृतज्ञता रखें। जब आप हर निवाले को महसूस करते हैं, तब शरीर उसे बेहतर तरीके से स्वीकार करता है। यह आदत धीरे धीरे चेहरे की झुर्रियों को कम करती है, क्योंकि झुर्रियां केवल त्वचा की नहीं, भीतर की अशांति की भी निशानी होती है। बुद्ध ज्ञान में यह भी कहा गया है कि बहुत अधिक मीठा, बहुत अधिक तला हुआ और बहुत अधिक प्रोसेस्ड भोजन मन को सुस्त बना देता है। जब मन सुस्त होता है तो शरीर भी जल्दी थकने लगता है। इसके विपरीत सरल, अबंध है, ताज़ा और संतुलित भोजन मन को हल्का और शरीर को चुस्त रखता है। यही कारण है कि पुराने समय के साधु और सन्यासी कम भोजन में भी लंबे समय तक स्वस्थ और ऊर्जावान रहते थे। वे भोजन को भोग नहीं, ईंधन समझते थे। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वाद का गुलाम बन जाता है, वह शरीर का स्वामी नहीं रह पाता। स्वाद की गुलामी ही उम्र को तेजी से बढ़ाती है। एक और महत्वपूर्ण बात, बुद्ध रात के भोजन पर विशेष ध्यान देते थे। वे सूर्यास्त के बाद भारी भोजन से बचने की सलाह देते थे, क्योंकि रात का समय शरीर के विश्राम और मरम्मत का होता है। यदि उस समय पाचन पर बोझ डाल दिया जाए तो शरीर ठीक से स्वयं को पुनः युवा नहीं बना पाता। यही कारण है कि देर रात खाने वाले लोग जल्दी थके हुए और उम्र से अधिक बड़े दिखने लगते हैं। संयमित भोजन का अर्थ भूखा रहना नहीं है, बल्कि सही समय, सही मात्रा और सही भावना से खाना है। जब आप भोजन को सम्मान देते हैं तो भोजन भी आपको सम्मान देता है। यह सम्मान आपकी त्वचा, आपके बालों और आपकी ऊर्जा में दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं, जो जानकर खाता है वही लंबा चलता है। भोजन में यह जागरूकता धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से साफ करती है। शरीर जब साफ होता है तो उम्र के चिन्ह अपने आप धीमे पड़ने लगते हैं। याद रखिए, जवानी कोई बाहरी सजावट नहीं, बल्कि भीतर की स्वच्छता है, और यह स्वच्छता सबसे पहले भोजन से शुरू होती है। यदि आप बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं तो दूसरी आदत के रूप में अपने भोजन को सुधारिए, उसे संयम और जागरूकता से भरिए। यही आदत आपके शरीर को समय के साथ लड़ने की शक्ति देगी और आपको भीतर से भी युवा बनाए रखेगी। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की जवानी केवल उसके शरीर की ताकत से नहीं, बल्कि उसकी श्वास की गुणवत्ता से तय होती है। तीसरी आदत जो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है, वह है सजग श्वास और नियमित ध्यान की आदत। अधिकांश लोग जीवन भर सांस तो लेते हैं, लेकिन सांस को कभी जानते नहीं। उनकी श्वास उथली, तेज और तनाव से भरी होती है। ऐसी श्वास शरीर को लगातार संदेश देती रहती है कि कोई खतरा है, और यही संदेश शरीर को जल्दी थका देता है। बुद्ध ने श्वास को शरीर और मन के बीच सेतु बताया। वे कहते थे कि जो अपनी सांस को समझ लेता है, वह अपने मन को भी समझ लेता है, और जो मन को समझ लेता है, वह उम्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब श्वास शांत होती है तो मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं को युवा बनाए रखने लगता है। आज विज्ञान भी मानता है कि गहरी और धीमी श्वास ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाती है, कोशिकाओं की मरम्मत में सहायता करती है और तनाव हार्मोन को कम करती है। लेकिन बुद्ध के लिए यह केवल शारीरिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक जागरूक अभ्यास था। वे अपने शिष्यों को सिखाते थे कि हर दिन कुछ समय केवल अपनी सांस को देखने में बिताओ। न उसे बदलो, न नियंत्रित करो,
बस उसे आते जाते देखो। यह देखने की क्रिया ही भीतर एक गहरी शांति पैदा करती है। जब व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करता है तो उसका तंत्र का तंत्र संतुलित होने लगता है। इसका सीधा प्रभाव चेहरे पर दिखाई देता है। चेहरे की कठोरता कम होती है, आंखों में स्थिरता आती है और माथे की रेखाएं धीरे धीरे हल्की पड़ने लगती हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति कम सोकर भी ताज़ा महसूस करता है, क्योंकि उसका मन अनावश्यक विचारों में ऊर्जा नष्ट नहीं करता। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान वह औषधि है जो बिना किसी दुष्प्रभाव के शरीर को भीतर से जवान रखती है। ध्यान का एक और गहरा प्रभाव यह है कि वह व्यक्ति को वर्तमान में टिकाए रखता है। जब मन बार बार अतीत की पीड़ा या भविष्य की चिंता में भटकता है तो शरीर पर उसका बोझ पड़ता है। यही बोझ समय से पहले झुर्रियों, थकान और बीमारियों के रूप में दिखाई देता है। लेकिन जब आप रोज कुछ समय ध्यान में बैठते हैं तो मन को विश्राम मिलता है। यह विश्राम नींद से भी गहरा होता है। बुद्ध कहते थे कि ध्यान जागते हुए सोने जैसा है। इस अवस्था में शरीर स्वयं की मरम्मत करता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा को भीतर से पोषण मिलता है। आपने देखा होगा कि ध्यान करने वाले लोगों के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है जो किसी क्रीम या उपचार से नहीं आती। यह चमक भीतर की स्थिरता की देन होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति क्रोध और भय से भरी श्वास लेता है वह शरीर में विष भरता है, और जो व्यक्ति प्रेम और सजगता से श्वास लेता है वह शरीर में जीवन भरता है। इसलिए तीसरी आदत के रूप में प्रतिदिन कम से कम कुछ मिनट श्वास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए किसी विशेष आसन या स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप कुर्सी पर बैठकर, जमीन पर बैठकर या लेटकर भी यह अभ्यास कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप उस समय अपने साथ ईमानदार हों। ध्यान कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि स्वयं से मिलने की प्रक्रिया है। जब आप स्वयं से जुड़ते हैं तो उम्र का डर धीरे धीरे मिटने लगता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने श्वास को जान लिया उसने मृत्यु को भी जान लिया, और जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पूरी तरह जीता है। यही पूर्ण जीवन ही व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखता है। ध्यान और सजग श्वास की यह आदत धीरे धीरे आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा पैदा करेगी जो समय के साथ कमजोर नहीं होती बल्कि और भी गहरी और स्थिर होती जाती है। यही स्थिरता आपकी सच्ची जवानी होगी। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक बोझ अपने हृदय में ढोता है उतना ही वह समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। चौथी आदत जो बुढ़ापे में भी व्यक्ति को जवान बनाए रखती है वह है क्षमा और भावनात्मक हल्केपन की आदत। अधिकांश लोग अपने जीवन में मिले अपमान, धोखे, कड़वे अनुभव और असफलताओं को मन में जमा करते जाते हैं। वे कहते हैं कि समय बीत जाएगा, लेकिन भीतर ही भीतर वही पीड़ा वर्षों तक पकती रहती है। बुद्ध इसे मन का विष कहते थे। यह विष धीरे धीरे शरीर में उतरता है और चेहरे पर कठोरता, आंखों में उदासी और शरीर में थकान के रूप में दिखाई देता है। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता वह वास्तव में स्वयं को दंड देता है। क्षमा का अर्थ किसी को सही ठहराना नहीं है बल्कि स्वयं को उस बोझ से मुक्त करना है जो भीतर भारी होता जा रहा है। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़ कर रखना जलते हुए कोयले को हाथ में पकड़ने जैसा है, जिसमें सबसे पहले जलने वाला स्वयं व्यक्ति होता है। जब मन में पुरानी कड़वाहट रहती है तो शरीर हमेशा तनाव की अवस्था में रहता है। यह तनाव चेहरे की रेखाओं को गहरा करता है, रक्तचाप बढ़ाता है और उम्र को तेजी से आगे बढ़ाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति क्षमा करना सीख लेता है उसका मन हल्का हो जाता है। यह हल्कापन उसके चलने, बोलने और देखने में साफ दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधारण चेहरे के होते हुए भी आकर्षक लगते हैं क्योंकि उनके भीतर कोई भारीपन नहीं होता। बुद्ध ज्ञान कहता है कि सौंदर्य त्वचा में नहीं, हृदय की अवस्था में होता है। जब हृदय शांत होता है तो चेहरे पर स्वतः ही कोमलता आ जाती है। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए भी आवश्यक है। बहुत से लोग अपनी ही गलतियों को जीवन भर धोते रहते हैं। वे बार बार सोचते हैं कि काश ऐसा ना किया होता, काश वैसा ना कहा होता। यह आत्मदोष भी मन को भीतर से बूढ़ा बना देता है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को क्षमा नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जीवन बहती नदी है और जो बीते हुए पानी को पकड़ने की कोशिश करता है वह थक जाता है। क्षमा करने का अर्थ है अतीत को उसके स्थान पर छोड़ देना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऊर्जा वर्तमान में लौट आती है। यही ऊर्जा आपकी आंखों में चमक
और चेहरे पर ताजगी बनकर दिखाई देती है। भावनात्मक हल्केपन का एक और पहलू है अपेक्षाओं को छोड़ना। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा दुख की जननी है। जब हम दूसरों से बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं और वे पूरी नहीं होती तो भीतर निराशा जन्म लेती है। यही निराशा धीरे धीरे जीवन से रस को खींच लेती है। लेकिन जब व्यक्ति बिना अपेक्षा के कर्म करता है तो उसका मन मुक्त रहता है। यह मुक्त मन उम्र से नहीं डरता। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक सहज मुस्कान रहती है, जो किसी प्रयास से नहीं, भीतर की स्वीकृति से आती है। बुद्ध ने सिखाया कि जो स्वीकार करना सीख लेता है वही वास्तव में युवा रहता है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि वास्तविकता से लड़ना छोड़ देना है। जब आप जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं तो जीवन आपके साथ बहने लगता है। यही बहाव शरीर को भी सहज और युवा बनाए रखता है। चौथी आदत के रूप में, यदि आप हर दिन थोड़ा सा भी क्षमा, स्वीकार और भावनात्मक सफाई का अभ्यास करें तो आप देखेंगे कि आपके भीतर का बोझ हल्का होने लगा है। जैसे जैसे ये बोझ कम होगा वैसे वैसे आपके चेहरे से थकान हटने लगेगी। बुद्ध कहते हैं, हल्का मन, लंबा जीवन। यह लंबा जीवन केवल वर्षों में नहीं बल्कि ऊर्जा और ताजगी में मापा जाता है। यदि आप सच में बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं तो अपने हृदय को साफ करना सीखिए, क्योंकि जो हृदय से युवा है वही शरीर से भी युवा दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की उम्र उसकी कैलेंडर की तारीखों से नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा के प्रवाह से मापी जानी चाहिए। पांचवीं आदत जो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है वह है नियमित और स्वाभाविक शारीरिक गतिविधि की आदत। आज के समय में लोग या तो शरीर को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं या फिर उसे अत्यधिक थका देने वाले अभ्यासों में झोंक देते हैं। बुद्ध ने इन दोनों अतियों से बचने की शिक्षा दी। वे कहते थे कि शरीर साधना का माध्यम है, उसे यातना देना भी अज्ञान है और उसे जड़ बना देना भी। जब शरीर लंबे समय तक स्थिर और निष्क्रिय रहता है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगता है। यही रुकी हुई ऊर्जा जोड़ों में जकड़न, मांसपेशियों में कमजोरी और चेहरे पर सुस्ती के रूप में दिखाई देती है। इसके विपरीत जब शरीर हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वाभाविक रूप से चलता है, झुकता है, उठता है और श्वास के साथ तालमेल में रहता है तो उसमें जीवन का संचार बना रहता है। बुद्ध स्वयं लंबे समय तक पदयात्रा करते थे। वे कहते थे कि चलना केवल गंतव्य तक पहुंचना नहीं बल्कि शरीर को जीवित बनाए रखने का साधन है। नियमित चलना शरीर के हर अंग तक रक्त पहुंचाता है, पाचन को सुधारता है और मन को भी हल्का करता है। जब मन हल्का होता है तो चेहरे पर उसका प्रभाव साफ दिखाई देता है। चेहरे की त्वचा में कसाव आता है, आंखों में सजगता रहती है और चाल में स्थिरता दिखाई देती है। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि जो व्यक्ति हर दिन अपने शरीर को सम्मान देता है उसका शरीर भी लंबे समय तक उसका साथ देता है। लेकिन यहाँ सम्मान का अर्थ कठोर अनुशासन नहीं बल्कि प्रेमपूर्ण देखभाल है। अत्यधिक व्यायाम, प्रतिस्पर्धा की भावना से किया गया अभ्यास और शरीर से परिणाम की अपेक्षा रखना भी मन को तनाव में डाल देता है। यह तनाव उम्र को तेज करता है। बुद्ध मध्यम मार्ग के पक्षधर थे। वे कहते थे कि ऐसा अभ्यास चुनो जिसे तुम जीवन भर कर सको, चाहे वह धीमी चाल से चलना हो, हल्का योग हो, सरल स्ट्रेचिंग हो या जागरूक गतिविधि। जब आप शरीर को सुनते हैं और उसकी सीमा का सम्मान करते हैं तो शरीर आपको थकावट नहीं, ताजगी देता है। एक और गहरी बात जो बुद्ध कहते हैं वह यह है कि शरीर को केवल बाहर से चलाना पर्याप्त नहीं बल्कि भीतर से महसूस करना भी आवश्यक है। जब आप चलते समय अपने कदमों को महसूस करते हैं, जब आप उठते बैठते समय अपनी सांस पर ध्यान रखते हैं, तब शारीरिक गतिविधि ध्यान में बदल जाती है। यह ध्यानयुक्त गतिविधि शरीर के भीतर गहराई से काम करती है। यह कोशिकाओं को संदेश देती है कि जीवन अभी जारी है। यही संदेश उम्र को धीमा करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अधिक उम्र में भी लचीले और संतुलित रहते हैं। वे जल्दी नहीं थकते और उनके चेहरे पर एक स्थायी ताजगी बनी रहती है। यह किसी रहस्य का परिणाम नहीं बल्कि वर्षों तक की नियमित और सजग गतिविधि का फल होता है। बुद्ध कहते हैं कि आलस्य शरीर का शत्रु है, लेकिन अति परिश्रम भी मित्र नहीं है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच संतुलन बना लेता है वही वास्तव में स्वस्थ और युवा रहता है। पांचवी आदत के रूप में, यदि आप अपने जीवन में प्रतिदिन थोड़ी सी शारीरिक गतिविधि जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का और सजीव होने लगा है।
यह सजीवता आपके चेहरे, आपकी आवाज और आपके व्यवहार में दिखाई देगी, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा बहती है तो उम्र केवल एक संख्या बनकर रह जाती है। बुद्ध कहते हैं, चलता हुआ जल कभी सड़ता नहीं, उसी तरह चलता हुआ शरीर भी जल्दी बूढ़ा नहीं होता। यही सरल लेकिन गहरी आदत आपको बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखने में सहायक बनेगी। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक बाहरी संसार में उलझा रहता है, उतना ही वह भीतर से खाली और थका हुआ हो जाता है। छठी आदत जो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है, वह है संतोष और कम में सुखी रहने की आदत। आज का मनुष्य लगातार तुलना में जी रहा है। वह जो है उससे कम और जो नहीं है उससे अधिक देखता है। यह निरंतर तुलना मन को अशांत रखती है और यही अशांति शरीर पर सबसे पहले असर डालती है। जब मन कभी संतुष्ट नहीं होता तो चेहरे पर भी वह बेचैनी दिखाई देती है। आंखों में अधैर्य, भौहों पर तनाव और चाल में जल्दबाजी उम्र को तेजी से आगे बढ़ाती है। बुद्ध कहते हैं कि असंतोष वह आग है जो भीतर ही भीतर मनुष्य को जला देती है। यह आग बाहर दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे शरीर की चमक, ऊर्जा और ताजगी को खा जाती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति संतोष में जीना सीख लेता है, उसके भीतर एक स्थायी शांति जन्म लेती है। यह शांति उसके चेहरे पर सौम्यता बनकर उतरती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि विकास छोड़ दिया जाए या प्रयास करना बंद कर दिया जाए। बुद्ध ने कभी आलस्य का समर्थन नहीं किया। वे कहते थे कि प्रयास करो लेकिन परिणाम से बंधो मत। जब व्यक्ति बिना लालच और भय के कर्म करता है तो उसका मन हल्का रहता है। यही हल्कापन उसे भीतर से युवा बनाए रखता है। कम में सुखी रहने की आदत मन को ये सिखाती है कि खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि दृष्टि में होती है। जो व्यक्ति छोटी छोटी चीजों में आनंद खोज लेता है, उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं बनता। और जब जीवन बोझ नहीं बनता तो शरीर भी उसे बोझ की तरह नहीं ढोता। आपने देखा होगा कि अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग अक्सर जल्दी थक जाते हैं। वे बहुत कुछ पाने के बाद भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। ये खालीपन चेहरे पर थकावट और निराशा के रूप में दिखाई देता है। बुद्ध ज्ञान कहता है कि जितनी अधिक इच्छाएं उतना अधिक दुख, और ये दुख ही समय से पहले बुढ़ापा लाता है। संतोष मन को वर्तमान में टिकाए रखता है। जब आप जो है उसी में शांति अनुभव करते हैं तो मन अतीत और भविष्य की दौड़ से मुक्त हो जाता है। यही मुक्ति शरीर को भी विश्राम देती है। एक और गहरी बात, बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ है, वह कभी दरिद्र नहीं होता। कृतज्ञता चेहरे पर एक अलग ही चमक ले आती है। ये चमक आत्मविश्वास और स्वीकार की होती है। कृतज्ञ व्यक्ति के चेहरे पर शिकायत कम और सहज मुस्कान अधिक होती है। यही मुस्कान उसे उम्र से छोटा दिखाती है। संतोष का सीधा संबंध नींद से भी है। जो व्यक्ति कम में सुखी रहता है, उसकी नींद गहरी होती है, और गहरी नींद शरीर की सबसे बड़ी मरम्मत प्रक्रिया है। बुद्ध कहते हैं कि अशांत मन वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी देर सो ले, वह थका हुआ ही उठता है, लेकिन शांत और संतुष्ट मन वाला व्यक्ति कम नींद में भी ताज़ा महसूस करता है। छठी आदत के रूप में यदि आप अपने जीवन में संतोष, कृतज्ञता और सरलता को स्थान देते हैं तो आप पाएंगे कि भीतर की दौड़ धीरे धीरे थमने लगी है। यह ठहराव ही असली विश्राम है, और यही विश्राम उम्र को धीमा करता है। बुद्ध कहते हैं, जिसे बहुत कम चाहिए वही वास्तव में अमीर है, और यह आंतरिक समृद्धि ही व्यक्ति को बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखती है। क्योंकि जब मन संतुष्ट होता है तो शरीर को जवान बने रहने के लिए किसी संघर्ष की आवश्यकता नहीं पड़ती। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जितना अधिक दूसरों से जुड़ाव और प्रेम की भावना रखता है, उतना ही वह जीवन में स्वस्थ और युवा रहता है। सातवीं आदत जो बुढ़ापे में भी व्यक्ति को जवान बनाए रखती है, वह है सकारात्मक संबंध और प्रेमपूर्ण जीवन की आदत। आधुनिक जीवन में अधिकांश लोग व्यस्तता और तकनीक के कारण अकेलेपन में जीते हैं। परिवार, मित्र और समाज से दूरी बढ़ती जा रही है। यह अलगाव केवल भावनात्मक नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। अकेलापन और असंवेदनशीलता शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ाते हैं, जिससे रक्तचाप असंतुलित होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती है और त्वचा पर उम्र के चिन्ह जल्दी दिखाई देने लगते हैं। बुद्ध ने हमेशा सामाजिक जुड़ाव और करुणा को प्राथमिकता दी। वे कहते थे कि दूसरों की सेवा और प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए भी लाभकारी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं
उनके सुख दुख में शामिल होते हैं तो हमारा मन हल्का और प्रसन्न रहता है। यह प्रसन्नता शरीर को भी ताजगी और ऊर्जा देती है। शोध भी बताता है कि जो व्यक्ति समाज में सकारात्मक संबंध बनाता है उसके जीवन की गुणवत्ता और लंबाई दोनों बढ़ती है। बुद्ध के समय में भिक्षु समुदाय में यह अभ्यास स्वाभाविक रूप से होता था। वे एक दूसरे के साथ रहते, विचार साझा करते, भोजन और समय बांटते। यह संबंध उनके मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाए रखते थे। प्रेमपूर्ण जीवन का अर्थ केवल पारिवारिक या मित्रता संबंध नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि व्यक्ति अपने आसपास की सभी चीजों के प्रति करुणा और सम्मान रखे। यह पेड़ पौधे, जानवर, जल और वातावरण भी हो सकता है। जब मन में यह व्यापक प्रेम होता है तो शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सहज रहता है। इसके विपरीत नफरत, ईर्ष्या और द्वेष शरीर को अंदर से थका देते हैं। चेहरे की झुर्रियों में तीखपन, आंखों में कठोरता और गुस्से की झलक इस थकान को दिखाती है। बुद्ध कहते थे कि प्रेम और करुणा की ऊर्जा शरीर में पोषण और ताजगी का काम करती है। जो व्यक्ति दिन भर में दूसरों के लिए सकारात्मक भाव रखता है उसके चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और चाल में सहजता बनी रहती है। 7वीं आदत में यह भी शामिल है कि व्यक्ति अपने लिए समय निकालते हुए अपने मन और शरीर को प्यार करे। आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान ही असली युवा शक्ति है। जब आप स्वयं को प्यार करते हैं तो आप अपने शरीर की देखभाल करते हैं, सही भोजन, पर्याप्त नींद और ध्यान अपनाते हैं। यह संपूर्णता आपको उम्र के प्रभाव से बचाती है। बुद्ध कहते हैं, जो प्रेम से भरा है वह समय से पहले बूढ़ा नहीं होता। यह प्रेम केवल भावनाओं का नहीं बल्कि चेतना और जीवन के प्रति जागरूकता का भी परिणाम है। 7वीं आदत के माध्यम से आप यह सीखते हैं कि जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों और संपूर्ण संसार के लिए भी है। जब आप प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं तो जीवन में ऊर्जा का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यही ऊर्जा चेहरे की ताजगी, शरीर की चुस्ती और मन की स्थिरता बनकर उम्र के प्रभाव को धीमा कर देती है। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि सच्चा जवान वही है जिसका हृदय, मन और शरीर सभी सामंजस्य में हो। 7वीं आदत को अपनाकर आप केवल वर्षों को नहीं जोड़ते बल्कि जीवन में गुणवत्ता, ऊर्जा और वास्तविक जवानी को बनाए रखते हैं। अब जब हमने 7 आदतों का विस्तार से अध्ययन कर लिया है, बुद्ध कहते हैं कि केवल आदतें जानना पर्याप्त नहीं है, उन्हें अपने जीवन में लगातार अभ्यास में लाना आवश्यक है। 8वीं आदत या कहें कि 7 आदतों का समेकन वह है नियमितता और दृढ़ता की आदत। अधिकतर लोग नई आदतें अपनाने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह कम हो जाता है और वे वापस पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। बुद्ध ने बार बार यही शिक्षा दी कि मनुष्य की शक्ति निरंतरता में है, न कि एक बारगी प्रयास में। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करता है वही लंबे समय में स्थायी परिवर्तन और जवानी बनाए रखता है। इस आदत में सबसे महत्वपूर्ण है अनुशासन और धैर्य। आप चाहे कितनी ही जागरूकता, संयमित भोजन, ध्यान, क्षमा, शारीरिक गतिविधि, संतोष और प्रेम का अभ्यास कर ले, यदि उनमें नियमितता नहीं है तो उनका प्रभाव शीघ्र खत्म हो जाता है। बुद्ध कहते थे, एक दिन की साधना मोती है लेकिन निरंतर साधना मणि का हार। इसका मतलब यह है कि जो प्रयास आप लगातार करते हैं वह जीवन के हर पहलू में स्थायित्व ला देता है। नियमितता का अर्थ केवल समय पर अभ्यास करना नहीं है बल्कि उस अभ्यास को सचेत और पूर्ण भाव से करना है। जब आप हर दिन अपने श्वास, भोजन, ध्यान और गतिविधियों को सजगता के साथ अपनाते हैं तो ये धीरे धीरे जीवन का स्वभाव बन जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर, मन और हृदय सभी एक साथ युवा और स्वस्थ बने रहते हैं। दृढ़ता का दूसरा पहलू है विचारों की स्थिरता। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य के विचार उसकी असली शक्ति है। यदि विचार निरंतर भटकते रहें तो शरीर और जीवन पर उसका प्रतिकूल प्रभाव होता है। लेकिन जब आप अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक आदतों और जागरूकता में लगाते हैं तो विचार स्थिर होते हैं और यह स्थिरता उम्र के प्रभाव को धीमा कर देती है। नियमितता और दृढ़ता के माध्यम से आप यह भी सीखते हैं कि जीवन में छोटे छोटे सुधार भी समय के साथ बड़े परिणाम लाते हैं। जैसे जैसे आप 7 आदतों का अभ्यास करते हैं आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका शरीर और मन अधिक चुस्त, ताज़ा और संतुलित बनता जा रहा है। चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती है, ऊर्जा बढ़ती है और मन की स्थिरता चेहरे पर झलकने लगती है। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं कि जीवन में असली जवानी केवल बाहरी सौंदर्य में नहीं बल्कि निरंतर अभ्यास और स्थिरता में छिपी है।
7 आदतों का नियमित अभ्यास न केवल आपको समय से पहले बूढ़ा होने से बचाता है, बल्कि आपके जीवन में गुणवत्ता, ऊर्जा और शांति भी लाता है। जब आप इस आदत को आत्मसात कर लेते हैं, तो यह स्वयं अन्य आदतों का आधार बन जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी सुबह की जागरूकता, दिन का संयमित भोजन, शारीरिक सक्रियता, क्षमा, संतोष और प्रेम का अभ्यास सभी दिन प्रतिदिन जीवन का हिस्सा बन जाए। बुद्ध कहते हैं, नियमितता में ही शक्ति है और शक्ति में ही जीवन का वास्तविक सौंदर्य। इसलिए यदि आप सच में बुढ़ापे में भी जवान दिखना चाहते हैं, तो इन 7 आदतों को न केवल जानें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यही अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब हम 7 आदतों और उनकी नियमितता को जीवन में अपनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को संतुलन और संयम भी सीखना चाहिए। यह 9वीं आदत, जिसे हम संतुलित जीवन की आदत कह सकते हैं, आपके शरीर, मन और हृदय को उम्र के प्रभाव से बचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लोग या तो चरम पर काम करते हैं या चरम पर आराम। अत्यधिक परिश्रम शरीर और मन को थका देता है, जबकि अत्यधिक आलस्य उसे सुस्त और निष्क्रिय बना देता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का सही मार्ग बीच का मार्ग है। जो व्यक्ति संतुलन बनाकर चलता है, वही धीरे धीरे उम्र के प्रभाव से मुक्त रहता है। संतुलन का अर्थ केवल कार्य और आराम में नहीं, बल्कि भोजन, नींद, विचार और भावनाओं में भी है। उदाहरण के लिए, यदि आप नियमित रूप से भोजन करते हैं लेकिन अत्यधिक मीठा या तला हुआ खाते हैं, तो संतुलन टूट जाता है। यदि आप नींद पूरी लेते हैं लेकिन मानसिक तनाव में रहते हैं, तो शरीर को वह लाभ नहीं मिलता। बुद्ध कहते थे कि शरीर, मन और हृदय तीनों का सामंजस्य ही सच्ची जवानी का मूल है। जब ये तीनों सामंजस्य में रहते हैं, तो व्यक्ति न केवल स्वस्थ रहता है, बल्कि उसका चेहरा, चाल, ऊर्जा और दृष्टि भी युवा बनी रहती है। संतुलित जीवन का एक और पहलू है सोच और दृष्टिकोण। जो व्यक्ति जीवन की परिस्थितियों को स्वीकार करता है बिना अधिक चिंता और डर के, वह मानसिक तनाव से बचता है। मानसिक तनाव उम्र को तेज करता है। इसके विपरीत सकारात्मक दृष्टिकोण और आशावाद मन को हल्का रखते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। बुद्ध ज्ञान में कहा गया है कि जो व्यक्ति संतुलन और संयम को अपनाता है, वह हर उम्र में आरामदायक, चुस्त और प्रभावशाली दिखता है। यह बाहरी रूप की बात नहीं, बल्कि भीतर की ऊर्जा और स्थिरता की उपज है। संतुलन जीवन के प्रत्येक पहलू में लागू किया जा सकता है। भोजन, नींद, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक संबंध, प्रेम, करुणा और मानसिक अभ्यास। जब यह संतुलन जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है, तो शरीर और मन दोनों धीरे धीरे जवान बने रहते हैं। यह आदत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो 7 आदतों को अपनाने के प्रयास में अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं। अत्यधिक उत्साह या दबाव भी शरीर को थका देता है और चेहरे पर तनाव की रेखाएं बढ़ा देता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि 7 आदतों का अभ्यास उत्साह के साथ, लेकिन संयम और संतुलन के भीतर होना चाहिए। यही 9वीं आदत व्यक्ति को लंबे समय तक स्वास्थ्य, ऊर्जा और स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाती है। जब आप संतुलन में रहते हैं, तो आप जीवन के उतार चढ़ाव का सामना सहजता से कर पाते हैं। आपका मन शांत रहता है, शरीर चुस्त रहता है और आपकी उपस्थिति में एक प्राकृतिक ताजगी दिखाई देती है। बुद्ध कहते हैं, संतुलन में जीवन है और जीवन में असली जवानी। इस आदत को अपनाकर आप 7 आदतों के अभ्यास को स्थायी बना सकते हैं और बुढ़ापे में भी जवान दिखने और महसूस करने की संभावना बढ़ा सकते हैं।